हेलो हेलो हेलो, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। होप सो आप सब होंगे अच्छे। तो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रोटीन फॉर्मेशन, यानी हमारी बॉडी में प्रोटीन कैसे बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रोटीन। प्रोटीन फॉर्मेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, जो कि क्लास 10th महाराष्ट्र बोर्ड के हिसाब से मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ क्लास 10th वालों को, महाराष्ट्र बोर्ड के स्पेशली। तो प्रोटीन फॉर्मेशन कैसे होता है? देखो, प्रोटीन फॉर्मेशन होने के लिए, प्रोटीन फॉर्मेशन हमारे बॉडी में कोई भी काम होने के लिए पूरी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है डीएनए में। और डीएनए कहाँ होता है? डीएनए होता है सेल के न्यूक्लियस के अंदर। डीएनए कहाँ होता है? सेल के न्यूक्लियस के अंदर होता है। अब डीएनए तो न्यूक्लियस के बाहर आ नहीं सकता, तो डीएनए को अपना मैसेज, प्रोटीन बनाने का मैसेज किसी को देना पड़ता है। किसको देता है वो? एमआरएनए को। किसको देता है वो? एमआरएनए। तो तुम्हें पता होगा डीएनए का 2 स्ट्रैंड होता है। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, और डबल स्ट्रैंड में से डीएनए की कोई एक स्ट्रैंड यूज होती है काम करने में, कोई भी एक स्ट्रैंड यूज होती है। और एमआरएनए क्या करता है? उनके पास बेस होते हैं। डीएनए के पास क्या होता है? बेस होता है, एडेनाइन, गुआनाइन। तो बेस को कॉपी करता है। तो बेस को कॉपी करते वक्त एमआरएनए में, यानी आरएनए में थाइमाइन नहीं यूज होता है, थाइमाइन नहीं बनाता है। थाइमाइन की जगह क्या बनाता है? यूरेसिल। मतलब अगर तुम्हें समझाऊं, ए रहेगा तो ये क्या बनाएगा? यू बनाएगा, बल्कि इसको बनाना चाहिए था टी। टी रहेगा तो ये ए बनाएगा, जी रहेगा तो सी बनाएगा, सी रहेगा तो जी बनाएगा। तो यहां पर तो सबसे जी है तो सी बनाएगा, सी है तो जी बनाएगा, टी है तो ए बनाएगा, ए है तो टी बनाना चाहिए था। हाँ, डीएनए होता तो टी ही बनाता, पर आरएनए में थाइमाइन प्रेजेंट नहीं होता है। थाइमाइन की जगह यूरेसिल प्रेजेंट होता है। तो एमआरएनए क्या करता है? डीएनए से अपनी फोटोकॉपी लेता है, पूरी इंफॉर्मेशन, फोटोकॉपी यानी इंफॉर्मेशन लेता है प्रोटीन बनाने की, और इंफॉर्मेशन लेके एमआरएनए बाहर आता है। और इसी एमआरएनए के फॉर्मेशन को हम लोग बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं पूरी ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। अब एमआरएनए बन गया, एमआरएनए न्यूक्लियस में बन के बाहर आ जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस में उसने मैसेज ले लिया डीएनए से। किसका मैसेज लिया भाई? कौन सी चीज का मैसेज? प्रोटीन बनाने का मैसेज। तो डीएनए से मैसेज लेके एमआरएनए बाहर आता है। किसके पास आता है? राइबोसोम के पास। किसके पास आता है? राइबोसोम के पास। और राइबोसोम को हम लोग बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। इधर में प्रोटीन बनता है, प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं राइबोसोम को। अब एमआरएनए राइबोसोम के पास आता है। राइबोसोम क्या करता है? एमआरएनए ना कोड लेके आता है, एक मैसेज लेके आता है बेस के, एडेनाइन वगैरह के बेस के ऊपर तीन तीन लेटर्स के क्या लेके आता है? ये कोड लेके आता है, यानी एक मैसेज जो आता है ना, कोड तीन तीन लेटर के कोड में लेके आता है। तो राइबोसोम क्या करता है? राइबोसोम ना वो तीन तीन लेटर के कोड को ना रीड करता है, एक एक बार रीड करता है तीन तीन लेटर के कोड को, और सिग्नल देता है। सिग्नल देता है किसको? टीआरएनए को। टीआरएनए को सिग्नल देता है भाई, अच्छा ये मैसेज को रीड किया, ये कोड को रीड किया, और उस कोड को रीड करके मैसेज देता है कि भाई ये कोड के लिए ये वाला अमीनो एसिड लेके आ। अमीनो एसिड क्या होता है भाई? प्रोटीन क्या होती है? अमीनो एसिड की चेन होती है। अमीनो एसिड को ही मिलकर प्रोटीन बनता है। तो ये कौन सा प्रोटीन बनाना है, तो उस हिसाब से कोड लाया होता है। उस कोड को रीड करके राइबोसोम रीड करके टीआरएनए को सिग्नल भेजता है कि भाई ये वाला अमीनो एसिड लेके आ। तो टीआरएनए क्या करता है? अमीनो एसिड लेके आता है। और टीआरएनए के पास अगर ये कोड है ना, ये 3 लेटर का कोड अगर एमआरएनए के पास होता है, तो उसका एंटी कोड भी टीआरएनए के पास होता है। एंटी कोड, कोडॉन बोलते हैं, ट्रिपलेट कोडॉन, यानी तीन कोड लेके आता है। अब राइबोसोम ना तीन तीन रीड करता है, तो तीन तीन रीड करने के इसको एमआरएनए के एक एंड से दूसरे एंड तक मूव करना पड़ेगा। तो राइबोसोम के मूवमेंट को कहां पे मूव करता है? फ्रॉम वन एंड ऑफ एमआरएनए टू अनदर एंड। और कितने डिस्टेंस पे करेगा भाई? एक बार में तो ये तीन ही लेटर के कोड को रीड करेगा ना, तो ट्रिपलेट कोड बाय डिस्टेंस ऑफ, डिस्टेंस कितना ट्रेवल करता है एक बार में? बाय डिस्टेंस ऑफ ट्रिपलेट कोडन। ट्रिपलेट कोडन मतलब वही 3 लेटर का कोड जो लेके आया डीएनए के पास है, तीन तीन लेटर के कोड में लाता है। 3 लेटर के कोड पे एक अमीनो एसिड, 3 लेटर के कोड पे एक अमीनो एसिड। तो एक एक बार टीआरएनए को भी आना पड़ता है। तो इसी मूवमेंट को राइबोसोम जो मूव करता है, रीड करता है तीन तीन कोड को, ट्रिपलेट कोडन को रीड करता है, उसके लिए मूव करता है जो एमआरएनए पे राइबोसोम जो मूव करता है, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन। अब टीआरएनए आता है, टीआरएनए आते जाता है, ऐसे टीआरएनए आता है, और यहाँ पे राइबोसोम क्या करता है? तो 2 अमीनो, एक बार टीआरएनए आया, फिर दूसरा कोड रीड किया, उसके लिए दूसरा टीआरएनए आया, ऐसे टीआरएनए आते जाता है। और ये जो अमीनो एसिड के बीच में, भाई अमीनो एसिड तो अलग अलग रहेंगे, तो इनके बीच में एक बॉन्ड बनाते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। कौन बनाता है भाई पेप्टाइड बॉन्ड? यही राइबोसोम बनाता है। राइबोसोम क्या करता है? अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है। ऐसे बहुत लंबी अमीनो एसिड की चेन बनाता है, और इसी अमीनो एसिड की चेन फॉर्मेशन को हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशन। जो अमीनो एसिड की लंबी सी चेन बनती है, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं
ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। और अमीनो एसिड की बहुत लंबी चेन बनती है, बाद में यही चेन ऐसे फोल्ड हो जाती है, ऐसे करके फोल्ड होके क्या बना देती है? प्रोटीन। बहुत लंबी सीधी चेन। ये लंबी सी प्रोटीन की जो चेन बनी है वो बाद में फोल्ड होके क्या बना देता है? प्रोटीन बना देता है। और इसी के साथ हमारे बॉडी में प्रोटीन फॉर्म होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है। ये अच्छा खासा 3 से 4 मार्क्स के लिए बोर्ड में पूछता है बार बार तुम्हें। ऐसे ही और टॉपिक्स पे वीडियो आते रहेंगे, तब तक पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।